उसका सुंदर रूप जिसे देखकर दादी हमेशा कहती, तू तो चांद का टुकड़ा है लाडो। तुझे जो वर कर ले जाएगा वह बड़ा ही सौभाग्यशाली होगा। पढ़ लिख कर हमेशा अपना एक नाम, एक वजूद बनाने की चाह न जाने कब और कहाँ खो गई इन जिम्मेदारियों के बीच। आज उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे सुधा तो कब की मर चुकी है, यह तो सिर्फ एक चलती फिरती जिंदा लाश है। सब कुछ खोकर भी कुछ न होने का कांटा सा चुभने लगा। तभी फोन की कर्कश ध्वनि सुधा को वर्तमान में ले आई। उसने फोन में देखा, सुदीप की फोटो उसमें चमक रही थी। सुंदर मुस्कान के साथ उसने उठा लिया और जैसे ही हेलो कहा, उधर से आवाज आई, इतनी देर क्यों लगाती हो फोन उठाने में सुधा? क्या कर रही थी? जी वो अच्छा सुनो, शाम को मेरे कुछ फ्रेंड आने वाले हैं तो उनके लिए भी डिनर बना लेना। और मैंने कुछ सामान भेजा है, उसे ले लेना, ठीक है? इतना कहकर सुदीप ने फोन काट दिया। सुधा कुछ देर फोन को देखती रही, फिर तैयारियों में लग गई। बच्चों को जल्दी डिनर कराकर उसने रूम में भेज दिया और खुद भी तैयार होने चली गई। तैयार होकर जैसे ही आई कि बाकी के सारे काम कर लूं, तभी दरवाजे की घंटी बजी। देखा तो सुदीप थे। सुधा को देखते ही बोले, तुम कहीं जा रही हो क्या? सुधा, नहीं तो, आपने कहा था कि मेहमान आने वाले हैं डिनर के लिए, इसलिए चेंज कर लिया। तुम्हें उनके साथ बैठना तो है नहीं, फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? सुदीप कहते हुए रूम में चला गया। सुधा समझ ही नहीं पाई कि क्या कहें। बालों का जूड़ा बना, कमर में साड़ी का पल्लू लपेटकर फिर किचन में लग गई। थोड़ी देर बाद सारे गेस्ट भी आ गए। फिर सबका नाश्ता और औपचारिक मुलाकात के बाद सुधा डिनर की टेबल लगाने लगी। सभी खाने का आनंद ले रहे थे और गपशप कर रहे थे कि ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों की बात छिड़ गई। उनके कपड़े, उनके श्रृंगार और उनके चाल चलन का न जाने क्या क्या चर्चा का विषय होने लगा। एक ने कहा, लड़कियों को ऑफिस में काम ही नहीं देना चाहिए, वह घर के काम ही करते ठीक लगती है। तभी सुदीप ने कहा, सही कह रहे हो, उन्हें जितना बांध कर रखो उतना ही समाज सही रहेगा, क्राइम कम होगा। मुझे तो पहले का ही रिवाज ठीक लगता है। घूंघट करके जब औरतें रहती थीं, घरों से बाहर नहीं जाती थीं और जब जाती भी थी तो किसी के साथ जाती थी। अब बाहर निकलकर कौन सा तीर मार लेती है। आज भी तो घर का सारा भार हम पुरुष ही उठाते हैं। तो क्या जरूरत है ये सब महिला सशक्तिकरण और नारी सशक्तिकरण और विमेन एम्पावरमेंट का नाटक करने का? फिजूल का सबका दिमाग खराब कर रखा है। आज सुधा को सुदीप के विचारों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जिंदा भट्टी में उसे झोंक दिया है। उसके अंदर जैसे ज्वालामुखी फटने लगा। वह अपने आप को रोक नहीं पाई, क्योंकि बात सिर्फ उसके अपमान की नहीं थी, बात समस्त स्त्री जाति के सम्मान की थी।